गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं वशिष्ठ, अशोक वशिष्ठ आज हाजिर हूँ आपके सामने अपने नए वीडियो को लेकर, जिसके ऊपर हम कंटिन्यू वीडियोस बनाएंगे। ये है इंग्लिश स्टडी से रिलेटेड, और मैंने ये देखा है कि आजकल स्टूडेंट्स दिल्ली में, यूपी में, हर स्टेट में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मैं आपको दावा करता हूं कि मेरी रोजाना की आप क्लास जो अटेंड करेंगे 100% मैं 0 से स्टार्ट करके और Z तक ले जाऊंगा, जिसमें आपको नॉर्मल बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट होगा ये, उसके बाद ट्रांसलेशंस, फॉर्मेशन और वोकेबलरी पे काम करेंगे हम। हमने जो देखा है स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे दिल्ली में स्टूडेंट्स या यूपी में भी और मैक्सिमम स्टेट्स में एसएसटी वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसका एक रीज़न यही है कि वो लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते, उसमें जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं वहाँ प्रॉब्लम आती है। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आप रोजाना की क्लास मेरी अटेंड करें, जो बिल्कुल शुरुआत से हम शुरू करेंगे, और इंग्लिश की एक न्यू परिभाषा आपको समझ में आएगी। 100% इसमें पहली क्लास से लेकर एमए तक जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लैंग्वेज में इश्यूज आ रहे हैं, 100% आई प्रॉमिस दैट ही और शी वुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश एंड रीड इन इंग्लिश। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तीनों आयाम को लेके हम चलेंगे, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और हमारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बड़ी बड़ी फीस देकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, बेसिक चीज़ें सीखते हैं और मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है हमें। तो मैंने ये सब देखते हुए फ्री में, किसी से कोई चार्ज नहीं है, और ये इंग्लिश की क्लासेस में चला रहा हूँ, तो रोजाना आपको हमारे वीडियोस को देखना है। इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं कि देखिए, बिना वर्ड्स के इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ लायन, अगर मुझे लायन की स्पेलिंग, मीनिंग ये सब नहीं आता है, तो हाउ कैन वी राइट यह एक शेर है। तो लायन, दिस इज अ, इन सब का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। वी विल हैव टू एनरिच आवर वर्ड पावर। अपनी वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, फिर सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें हम आपको लैंग्वेज में सिखाएंगे। लैंग्वेज में आता है आपका कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, राइटिंग, रीडिंग, एसएससी लेवल की इंग्लिश, यूपीएससी, सीजीएल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो इंग्लिश आती है वो भी हम आपको सिखाएंगे। शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। इसमें क्राइटेरिया हम रखेंगे कि रोजाना आपको 20 से 25 वर्ड्स, आप नोट कर सकते हैं, ये 20 से 25 वर्ड रोजाना मैं दूंगा आपको वो वर्ड्स डेली बेसिस पे 20 से 25 वर्ड्स रटने हैं, और उसके बाद जो क्लासेस चलेगी उसको अटेंड करना है। और 100% ये गारंटी मैं देता हूं कि बहुत जल्द आपको ये फील होने लगेगा कि आपको कहीं कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इस चैनल पर आप आइए और सब्सक्राइब अवश्य करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज है जिसमें हर घर में स्टूडेंट्स होते हैं और सबको इंग्लिश लैंग्वेज में इश्यूज आते हैं। तो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जो भी इसको अटेंड करेंगे सबको बेनिफिशियल होगी ये क्लास। तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें, ये शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो मिले बने रोज वो आपको सबसे पहले मिले और कोर्स आगे बढ़े। बीच में कोई वीडियो मिस ना करें ताकि आपका कोई टॉपिक रह ना जाए। और जिसके कोई इसके बीच में कोई इश्यूज, क्वेश्चंस होते हैं,
वो कमेंट बॉक्स में डालकर हमें अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस क्वेरी को सॉल्व करें, उस पर काम करें, उसके बाद आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। ये वर्ड है आज के, ये आपको लर्न करने हैं। इसके बाद आप वीडियो रोककर ये सब देख सकते हैं, बीच में पॉज करके इन्हें कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक नोटिफिकेशन होना जरूरी है। तो आप पेन एंड पेंसिल पेन कॉपी अपने साथ रखें। और अब स्टार्ट करते हैं हम। डेली आपको नोट बनाने हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं है तो खाली क्लास देखने से आपको नॉलेज नहीं होगी। रीडिंग और राइटिंग से ही लैंग्वेज आती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब आप क्लास के बेस पे पढ़ते हैं, जैसे 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में परफेक्शन है तो सब्जेक्ट समझ में आएगा आपको। लैंग्वेज में परफेक्शन नहीं है तो मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स you face difficulties in understanding language, the words and many things. So the basic is words and sentences. तो उस पे काम करते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे इसको रोजाना। आप ये सब कॉपी कर सकते हैं। इनको मैं एक बार समझा देता हूं आपको। देखिए, I मीन्स मैं, we मीन्स हम, you मीन्स आप, तुम या तू, they मीन्स वे, he मीन्स वह। मेल्स के लिए यानी जेंट्स के लिए यूज होता है ही, जैसे ही इज अ बॉय। गर्ल है तो शी, लेडीज, फीमेल के लिए आता है। शी मीन्स वह, शी इज अ गर्ल, शी इज माई मदर, ही इज माई ब्रदर। इट मीन्स ये या यह। दीज मीन्स ये या ये सब। दोज मीन्स वे सब। जब बहुत सारे हैं, जैसे वो लड़के हैं, दोज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। हियर मीन्स यहां, देयर मीन्स वहां, माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझे, आवर मीन्स हमारा, अस मीन्स हमें या हमको, योर मीन्स आपका, यू मीन्स तुम्हें या आपको, तुमको, तुझको, देयर मीन्स उनका, देम मीन्स उनको, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, और हर मीन्स उसे भी होता है। तो ये वर्ड्स आप कॉपी करें। अब आगे बढ़ाते हैं हम टॉपिक। इस बात की गारंटी मैं दे दूं, मैंने आसपास काफी चीजें देखी और मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए। उन्हें बड़े बड़े ट्यूशंस लगाने पड़ते हैं और एक अच्छा टीचर मिल पाना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जैसे पढ़ाई की उसके बाद ही वो अगर पढ़ाने लग गया है तो अपना ज्ञान ही बांटेगा। लेकिन मैंने जो फील किया कि अगर एक अच्छी क्लास चलाई जाए तो काफी स्टूडेंट्स का भला हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखिए, इंग्लिश ये एक सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज भी है। तो अगर हम इसे, सब्जेक्ट आता है जब हम क्लास बेस्ड होता है, ये जब ये क्लास बेस्ड होता है, जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में हैं, थर्ड स्टैंडर्ड में हैं। लैंग्वेज इन जनरल, दिस इज अ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है। तो देखिए, भाषा कैसे आती है। कोई भी भाषा आप कैसे सीखते हैं। आप तमिलनाडु में चले जाओ, 6 महीने रह के आओ, ऑटोमेटिकली आपको मैक्सिमम a big percentage of the language you will be able to understand and speak as well। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, 6 महीने रहें, तो लोगों के साथ संपर्क में रह के आप उसका एक बड़ा परसेंटेज लैंग्वेज का आपको बोलना आ जाता है, समझना आ जाता है। इसी तरह से ये एक लैंग्वेज है तो इसको लैंग्वेज मान के चले। और क्लास के बेस पे ये सब्जेक्ट कहलाता है, जिसमें रिलेटेड टेक्स्ट आते हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं और ग्रामर है, ये सब। तो लैंग्वेज का पार्ट उसमें रहता है, ग्रामर के बेस पे। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ज्यादा, और लैंग्वेज उसी की परफेक्ट होगी जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है। लैंग्वेज हमेशा प्रैक्टिस से आती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले अल्फाबेट्स की बात करते हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट्स A to Z। ओके,
अब 26 अल्फाबेट्स में एक तरफ आते हैं आर्टिकल्स और एक तरफ आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जिसको इंग्लिश, यहां इंग्लिश लिखते हैं हम क्योंकि इंग्लिश एक पेड़ है, वहां से फिर अल्फाबेट्स आते हैं, और यहां पर आर्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आर्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो लेटर्स, उसके बाद वर्ड्स, फिर सेंटेंस या फ्रेज, सेंटेंस, इस तरह से चलता है। क्लोज वगैरह चलते हैं फ्रेज के साथ। तो सबसे पहली कड़ी है कि ये जो लेटर्स से ही आर्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच बने हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स, ये आप नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। यहां से शुरुआत है, आप ये ध्यान से देखें। इसके बाद अब हम बात करते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, हर क्लास में छोटा ही बनाएंगे, और आपको कोई जल्दी भी नहीं है। आप कहें कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ाओ, ज्यादा आगे बढ़ाओ, तो मान लो पिछले 10 साल में आपने कितना सीखा। अब अगर धीरे धीरे पढ़ के अगले कुछ महीनों में आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है इंग्लिश की, तो इट इज बेटर लर्निंग इन अ फ्यू मंथ्स देन यू डिड नथिंग इन द पास्ट 10 years, राइट? सो नाउ वी वर्क ऑन इंग्लिश। हमने बताया था कि इंग्लिश आर्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। हम हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। आर्टिकल्स क्या होते हैं? देखिए, ए, एन, द, इसको कहीं दी बोला जाता है, कहीं दा बोला जाता है, वो डिफरेंस भी बताएंगे। और इसके बाद यहां आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें होते हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नंबर 6 preposition, number 7 conjunction, number 8 interjection। इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। और इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर ऑन, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहां इंग्लिश अल्फाबेट्स में से ही ये बेसिक है, जिसको ये समझ में आ गया उसको इंग्लिश आ गई, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और इन्हीं दोनों चीजों में जुड़ी हुई ये चीजें हैं, वाउल्स, VOWELS, और कॉन्सोनेंट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से A, E, I, O, U मेनली इन्हें वाउल्स मानते हैं, लेकिन वाउल्स और भी हैं, जब हम वाउल्स पढ़ाएंगे तब आपको नॉलेज होगी। 5 वाउल्स को नॉर्मली मानते हैं, इन्हीं से सब निकलते हैं। और कॉन्सोनेंट्स बाकी के सब होते हैं, रेस्ट, R,
कॉन्सोनेंट्स, रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स। तो आज जो हमने क्लास बनाई है, आप इसमें वो 25 वर्ड्स थे, करीब 20-25 वर्ड्स, उन्हें लर्न करें और ये जान लें कि इंग्लिश में वाउल्स कॉन्सोनेंट्स 26 लेटर्स में से 5 वाउल्स होते हैं, रेस्ट आर दी कॉन्सोनेंट्स। अब 5 निकल गए तो कितने बचे? 21 कॉन्सोनेंट्स। इसके बाद ये जानने के बाद आर्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, बीच बीच में क्या करेंगे, पहले ए और एन और दा बताएंगे थोड़ा थोड़ा, बीच में फिर हम मान लीजिए हमने नाउन उठा लिया, ताकि दोनों चीज की समांतर नॉलेज होती चले आगे आगे। अब आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपको ये सब लर्न करना है, स्पेलिंग अच्छी हो, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि ए एन दा कैसे यूज होता है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे एक सेंटेंस को इसमें यूज करते हैं। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, ये आप नोट कर लीजिए। मैं एग्जांपल देता हूं कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मिलेंगे, आर्टिकल्स ही मिलेंगे, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स ही मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए, शी इज माई ब्रदर्स वाइफ। अब मान लीजिए हमने ये लिखा शी इज माई ब्रदर्स वाइफ, तो शी प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको, माई प्रोनाउन है, ब्रदर नाउन है, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसको अलग से समझाएंगे चीजें। दिस इज ऑल्सो नाउन। अब देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हम इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो देखो वर्ब भी आ रही है, प्रोनाउन आ रहा है। ऐसे ही कुछ भी दुनिया का सेंटेंस उठा लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलके बनाया। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपने आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिए, ए एन दा, और बाकी ये हैं, और दूसरे जो प्रेपोजिशंस होती हैं, ये काफी चीजें इन सब में आती हैं, राइट। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, ही जंप्ड ऑफ द वॉल, वह दीवार से कूदा। जंप्ड ऑफ, जब किसी चीज के ऊपर हैं हम और वहां से अलग होते हैं नीचे की तरफ, तो ऑफ, ओ एफ एफ लग जाता है, ये है प्रेपोजिशन। ये है देखिए आर्टिकल, ये देखिए नाउन, ये देखिए वर्ब, ये देखिए प्रोनाउन। तो सब आर्टिकल्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बना है सब कुछ। अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि पढ़ने के लिए बहुत जोश चाहिए। जिसको जोश है जीवन में, जो कुछ करना चाहता है, वो इंग्लिश बोलना भी बहुत जल्दी सीखेगा। मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ही आपको इंग्लिश बोलना भी सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और कुछ ही क्लासेस में आपको एहसास होगा कि आपने एक अच्छी क्लास ज्वाइन की है। बेसिक से स्टार्ट करें, और जो ऐसे पढ़ेगा वो 100% अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बुनियादी तरीके से, हम ना ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी में लेंगे चीजों को, और बारीकी से ऐसे समझाऊंगा एक एक रूल कि आपको जीवन में वो चीज निकलेगी नहीं, अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ मेरी एक एक क्लास अटेंड कर ली तो आप इसे सब्सक्राइब करें। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, हमें भी धन्य बनाएं और आप भी धन्य हो। सब्सक्राइब जरूर करें। आप याद करेंगे कि अशोक वशिष्ठ सर की क्लास ही लेंगे, एक बार आप इसे अटेंड करें, कंटिन्यू करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो। इसी के साथ आज मैं वीडियो समाप्त करता हूं, और कल आपको फिर इससे आगे का वीडियो लाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।